रिसर्च कंप्लीट हो गया था, कंपैरिजन, रैशनलाइजेशन, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया था। ठीक है, शीट्स भी मैंने ग्रुप में अपलोड कर दिया है उसके लिए, तो आप लोग वो सॉल्व कर लेना, और कोई भी डाउट है तो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, वरना हम लोग क्लास में भी एक अलग से सेशन रख के और क्लास में हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। हेडिंग लिखो आप, बाइनोमियल थ्योरम। ओके, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइनोमियल एंड बाइनोमियल थ्योरम, वो हम लोग स्टडी करेंगे। इसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज है, क्या नोटेशंस है, किन टाइप के क्वेश्चंस में ये यूज होने वाला है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लोग अभी देखते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वैसे ये प्रॉपर 11th का टॉपिक होता है, लेकिन 9th और 10th के अंदर भी इसके बेसिक्स को हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ओके, तो फर्स्ट तो ये क्लियर होना चाहिए आपको कि व्हाट इज बाइनोमियल एक्सप्रेशंस। तो देखो, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है कि एक्सप्रेशंस इंक्लूडिंग टू टर्म्स लाइक एक्स एंड वाई। कोई भी डाउट है तो मेरे को बोलना है आप, है ना। लाइक एक्स एंड वाई टू टर्म्स, तो दिस इज बाइनोमियल। अगेन एक्स वाई टू टर्म्स, बाइनोमियल। 3x वन टर्म माइनस 2y सेकेंड टर्म, बाइनोमियल। 3x फर्स्ट टर्म 1/4x स्क्वायर सेकेंड टर्म, अगेन बाइनोमियल। जैसे ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है, तुम लोग थोड़ा समझने का ट्राई करो। ज्योमेट्री में सपोज करो 3 साइड्स हैं, तो उस शेप को आप क्या बोलते हो? ट्रायंगल। 4 साइड्स होते हैं तो शेप को क्या बोलते हो? क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड्स है तो पेंटागन। पेंटागन। 6 साइड है तो हेक्सागन, और बहुत सारे साइड्स हैं तो फिर उसको हम लोग बोल देते हैं पॉलीगन। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे खैर साइड्स नहीं है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करते हैं इन नंबर ऑफ टर्म्स के रिगार्डिंग, कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। जैसे एक्स और वाई टू टर्म्स, तो दिस इज बाइनोमियल। अगेन एक्स वाई टू टर्म्स, बाइनोमियल। 3x 2y बाइनोमियल। 3x एंड सेकेंड टर्म इज 1/4x स्क्वायर, ये भी है बाइनोमियल। सपोज करो इस तरीके से होता है x प्लस वाई माइनस जेड, तो क्लियरली यहाँ पे टू टर्म्स नहीं है यार, दीज आर 3 टर्म्स। तो इसको आप क्या बोलोगे? ट्राइनोमियल। एग्जैक्टली, डन। सपोज इस तरीके से कुछ है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, तो दिस इज नॉट बाइनोमियल नाइदर ट्राइनोमियल। हाँ, इसको आप पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो, वरना इसको हम लोग बोल देते हैं बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? करेक्ट, तो इसको आप बोलते हो बाई क्वाड्रेटिक। अच्छा, एक काम करो, एक बार फटाफट से ही नोट कर लो जल्दी से। थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं हम लोग, है ना, तो एक बार जल्दी से इसे नोट करो। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन यार देखो, स्क्रीनशॉट लेके ना वो बाद में फिर नोट नहीं हो पाता है, वो फिर स्क्रीनशॉट्स ही रह जाते हैं फोन में या फिर लैपटॉप में। तो बेस्ट है आप इसको नोट कर लो अभी, तो नोट्स परफेक्ट होना चाहिए। सो व्हाट इज बाइनोमियल एक्सप्रेशंस? एक्सप्रेशंस इंक्लूडिंग टू टर्म्स। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इसका, और इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे लगता है तुम्हें। नोटेड? सर वो नीचे का भी नोट करना है? नहीं जस्ट यहाँ, एक्सपांशन। नहीं जस्ट यहाँ तक नोट करो बस अभी। हाँ वो हो गया। ठीक है, ये भी लिखो। क्लियर? ठीक है, मैं रिमूव करता हूँ इसे अभी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज बाइनोमियल एक्सपेंशन। सो व्हाट इज बाइनोमियल एक्सपेंशन? अगेन बहुत ही सिंपल टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे। एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई होल पावर n, मतलब x प्लस वाई, तो एग्जैक्टली यहाँ पे टू टर्म्स ही होना चाहिए, और इसके ऊपर आप कोई भी एक होल नंबर अप्लाई करोगे ना, होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4, तो उसको हम लोग बोल देते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। लाइक x प्लस वाई होल स्क्वायर, दिस इज a प्लस b होल स्क्वायर, अगेन सबको पता है। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स प्लस वाई होल क्यूब, ये होता है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। इन सबको आप बोलते हो बाइनोमियल एक्सपेंशन।
क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली 2 टर्म्स हैं। डन। सपोज करो x प्लस वाई प्लस जेड होता तो उसको हम लोग बोलते हैं फिर ट्राइनोमियल एक्सपेंशन। क्लियर। अभी देखो ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, थोड़ा समझने का ट्राई करो। लाइक एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर ये सभी को पता होता है, एक्स प्लस वाई होल क्यूब अगेन ये फॉर्मूला भी सब जानते हैं, ठीक है। अभी पॉइंट आता है एक्स प्लस वाई होल पावर 4, पावर 5, पावर 6, पावर 7, पावर 8 या पावर 100। समीक्षा, डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ एक्स प्लस वाई होल पावर 4? नो। नो, तो नहीं पता होता, किसी को भी नहीं पता होता, मेरे को भी नहीं पता है, ठीक है। तो इन सारे एक्सपेंशंस को यूज करने के लिए या इन सारे एक्सपेंशंस को क्रिएट करने के लिए एक कंसेप्ट हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, एक थ्योरम स्टडी करने वाले हैं, या आप बोल सकते हो आप एक फॉर्मूला स्टडी करने वाले हैं, उसी को आप बोलते हो बाइनोमियल थ्योरम। क्लियर। तो फॉर्मूला, कंसेप्ट या फिर थ्योरम व्हिच इज यूज्ड इन द एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल इक्वेशंस, which is used in the expansion of binomial expressions is called as binomial theorem. तो बेसिकली एक थ्योरम स्टडी करेंगे हम लोग इस चैप्टर में जिससे आप कोई भी एक्सपेंशन, इवन पावर 100 का एक्सपेंशन भी विद इन सेकेंड्स लिख दोगे कितना आने वाला है। ओके क्लियर, ठीक है। तो ये रहने दो, नोट मत करो इसे, मैं ग्रुप पे नोट्स शेयर करता हूँ, तुम वहां पे अपने नोट्स ये पूरा कंप्लीट कर लेना। हम लोग थोड़ा जल्दी से करते हैं और फिर क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट दिस पॉइंट, ये वही है जो जस्ट अभी लिखा था, लाइक एक्स वाई जेड अगेन 3 टर्म्स हैं ट्राइनोमियल, एक्स वाई जेड डब्ल्यू 4 टर्म्स बाई क्वाड्रेटिक। एक पॉइंट ये समझने का ट्राई करो सभी, मल्टीनोमियल कैन बी कन्वर्टेड इनटू बाइनोमियल, ये इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, लाइक एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। क्लियर। तो अगेन दिस इज नॉट बाइनोमियल, दिस इज ट्राइनोमियल। एंड इफ आई एम कंसिडरिंग एक्स प्लस वाई स्मॉल a and z is small b, this expression will look like a plus b whole square. Clear? And a plus b whole square is a square plus 2ab plus b square. What is a? A is x plus y, and what is v? V is z. So this will become x plus y whole square plus 2 times x plus y into z plus z square. Again ये भी सबको पता है, x square y square 2xy, this is 2xz 2yz एंड जेड स्क्वायर। अभी टर्म्स को थोड़ा अरेंज कर लो, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये टर्म में इधर लेफ्ट में लेके आ रहा हूँ, और 2xy 2xz 2yz ये राइट साइड में आ गया है। आदित्य, एनी डाउट? नो सर। तो इसका पर्पस क्या है बताने का, कि सपोज करो इस तरीके से होता a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होल स्क्वायर, तो आदित्य ये बाइनोमियल है क्या? नो सर। बाइनोमियल? नो सर। हाँ, तब भी आप पता है इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट करोगे कैसे, इफ a सर प्लस बी इज ए प्लस कंसिडर्ड, बी को ए करेंगे और सी प्लस डी को बी करेंगे। करेक्ट है। तो ये हो जाएगा अभी एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, तो ये मल्टीनोमियल था जिसको मैंने कन्वर्ट किया बाइनोमियल में, करेक्ट। तो इसलिए पता है मल्टी जो बाइनोमियल होता है ना उसका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होता है, क्योंकि मल्टीनोमियल्स को भी आप बाइनोमियल के प्रॉपर्टीज यूज करके या बाइनोमियल की ट्रिक्स यूज करके फाइंड कर सकते हो। क्लियर? एनी डाउट है? एनीवन बताओ, कोई डाउट है तो। साइली, एनी डाउट? नो सर। सुजीत, कोई डाउट है तुम्हें बताओ। नो सर। चलो ओके, डन। तो एक काम करो सभी लोग, एग्जैक्ट 1 पेज पूरा छोड़ दो यहाँ पे ना, ये सब तुम बाद में नोट कर लेना इसे, ये मैं ग्रुप पे शेयर करता हूँ, तुम इसे बाद में नोट कर लेना पूरा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं अभी, वरना इतना सारा लिखोगे तो तुम लोग बोर हो जाओगे और फिर टाइम काफी वेस्ट हो जाएगा हम लोगों का। अच्छा, इसके अंदर कुछ बेसिक्स हैं, जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है फैक्टोरियल एंड सेकंड पॉइंट इज बाइनोमियल कोफिशिएंट। ओके, दिस इज नॉट फैक्टराइजेशन, ध्यान रखना, दिस इज फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को आप रिप्रेजेंट करते हो लाइक दिस, एन फैक्टोरियल, इस तरीके से। ये जो होता है ना, ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, समझते हो ना सभी एक्सक्लेमेशन मार्क,
सो दिस इज एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग n फैक्टोरियल। एंड सेकंड पॉइंट इज बाइनोमियल कोफिशिएंट। और ये बाइनोमियल कोफिशिएंट कैसे लिखना होता है? ये ऐसे लिखना होता है, इस तरीके से, स्टेयर्स के जैसे, NCR। डन। तो ये पॉइंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसी के बेसिस पे फिर हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशंस और कैसे आप x+y होल पावर 5 या पावर 6 इवन पावर 100 वगैरह भी इजीली आप उसको क्रिएट कर लोगे, वो देखेंगे हम लोग। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे फैक्टोरियल। अभी बहुत ध्यान से समझना, काफी इजी है ये, कुछ भी नहीं है। लाइक 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है जस्ट 1। 2 फैक्टोरियल इज 2 into 1, 3 फैक्टोरियल इज 3 into 2 into 1, 4 फैक्टोरियल इज नॉट 4, 4 फैक्टोरियल इज 4 into 3 into 2 into 1। तो बेसिकली आप जस्ट उस नेचुरल नंबर से स्टार्ट कर रहे हो, कंटिन्यूअसली डिक्रीज और मूव करते 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 कहां तक आ गया मैं? 1 तक। 1 के आगे नहीं जाओगे यार, 1 के आगे क्या आएगा? 0, वरना होल मल्टीप्लिकेशन विल बी 0। तो आपको 1 पे स्टॉप करना है। सिमिलरली 6 फैक्टोरियल, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। क्लियर? अभी देखो 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल कितना होता है? 1। 2 फैक्टोरियल 2 into 1 यानी कि 2। 3 फैक्टोरियल 3 into 2 into 1, तो 3 into 2 यानी कि 6 into 1 मतलब 6। 4 फैक्टोरियल 6 into 4 24। 5 फैक्टोरियल 24 into 5 120। 6 फैक्टोरियल 120 into 6 720। ऐसे ही 7 फैक्टोरियल भी आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। 720 into 7 यानी वो आएगा 0 4 and 5 0 5040। ठीक है, आपको 6 फैक्टोरियल तक लर्न होना चाहिए। आदित्य, एनी डाउट? नो सर। कहां तक लर्न होना चाहिए? 6 फैक्टोरियल। Okay, so 5 factorial 120, 6 factorial 720, 4 factorial 24, 3 factorial 6, 2 factorial 2, 1 factorial 1। डन। अब इसका डेफिनेशन क्रिएट करते हैं। अच्छा, आप एक चीज ऑब्जर्व करो, लाइक 3 फैक्टोरियल के अंदर टोटल कितने नंबर्स हैं यहाँ पे? 3 1 2 3 3 2 1। 4 फैक्टोरियल 4 नंबर्स 4 3 2 1। 5 फैक्टोरियल 5 नंबर्स 5 4 3 2 1। 6 फैक्टोरियल 6 नंबर्स। तो n फैक्टोरियल में कितने नंबर्स आएंगे? n numbers। Done. So what is n factorial? N factorial is the product, multiplication of n natural numbers starting from 1 to n, correct? या फिर starting from n to 1, ये भी लिख सकते हो। अदिति, एनी डाउट? नो सर। ओके, अब एक काम करो तुम लोग, बस इतना नोट कर लो, है ना? ये नोट कर लो यहाँ तक, ये वैल्यूज आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए। हाँ, ये नोट कर लो, काफी है। इसके नोट्स मैं ग्रुप पे शेयर करता हूँ, इतना नोट करो आप, काफी है। अच्छा, मेरे को ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन बताएगा यहाँ पे, सर 1। एक मिनट, साइली तुम बताओ। साइली, if x factorial is equal to x, what are the possible values of x? बताओ। साइली बोलो, क्या आंसर है इसमें? समीक्षा आप बताओ। 1। बेटा 1 के अलावा भी पॉसिबल है? 2 भी है। 1 and 2 पॉसिबल है, 1 और 2, because 1 factorial is 1 and 2 factorial also 2, but 3 factorial not equal to 3, 3 factorial is 6 actually। ठीक है, तो ये लिख के और ये एग्जांपल नोट कर लेना, फिर आगे पढ़ते हैं। डेफिनेशन वगैरह रहने दो, जस्ट इतना लिखो काफी है, क्योंकि ये लर्न होना चाहिए और ये अभी क्वेश्चंस में यूज भी होगा, इसलिए। सर हाँ बताओ। इसकी ट्रिक भी हो सकती है, 1 into 2 2 into 3 6 into 4, ऐसे लर्न हो सकता है। हाँ, वो तो तुम कर सकते हो, इजीली है वो तो। वो तो ऑब्वियस है ना। 3 फैक्टोरियल क्या होगा? 3 into 2 फैक्टोरियल यानी कि 6। 4 फैक्टोरियल, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। यही बोल रहे हो ना?
ये एग्जांपल नोट करो। चलो ओके, रफ करता हूं इसे मैं भी। अब तुम एक पॉइंट समझने का ट्राई करो सभी लोग, है ना, फिर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। लाइक 9 फैक्टोरियल, सो व्हाट इज 9 फैक्टोरियल? 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। मतलब 9 से स्टार्ट करके कंटिन्यूस आपको 1 डिक्रीज करना है, 1 रिड्यूस करना है इसमें से, और मूव करना है 1 तक। अच्छा, तो अभी तुम इसको ऑब्जर्व करो, दिस। सो 8 into 7 into 6 into 5 अप टू 1 तक, इसको क्या लिख सकते हो बोलो? 8 factorial. सो दिस इज एक्चुअली 9 into 8 फैक्टोरियल। डन। अच्छा, ये ऑब्जर्व करो, ये क्या है? 7 factorial. So this also can be written as 9 into 8 into 7 factorial. Clear? तो इसको बोलते हैं ब्रेक करना या फिर स्टॉप करना। लाइक 9 फैक्टोरियल को यू कैन राइट 9 into 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पे स्टॉप कर दो। क्लियर? You can also write 9 into 8 into 7 into 6 into 5 factorial. हाँ, अभी स्टॉप कहाँ पे करना होता है ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है वो हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस के अंदर। क्लियर? तो देखो, इसको ब्रेक कैसे करना होता है, बहुत सिंपल है। सपोज n फैक्टोरियल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट n एज इट इज, देन n minus 1, और फिर इसमें से -1 करो, कितना आएगा? n minus 2, देन n minus 3. देन n minus 4. और सबसे लास्ट में ये प्रोडक्ट कहां तक मूव करने वाला है? 1 तक. 1 तक मूव करने वाला है। 4 into 3 into 2 into 1 ऐसे। ठीक है, अब ये समझ लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो आप ब्रेक कैसे करोगे इसको। जैसे ये है n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल में सबसे पहले लिखा मैंने n, देन n minus 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे इसको स्टॉप किया। समझ आया? यू कैन ऑल्सो राइट n, देन n minus 1 एंड देन n minus 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे आप इसको स्टॉप कर सकते हो। अगेन n into n minus 1, -1 करना होता है यार, कहने का मतलब ये है -1 करना होता है बस, -2 नहीं करना होता, -1 करना होता है। तुम ये भी लिख सकते हो n, n minus 1, n minus 2, n minus 3 और फैक्टोरियल। यहाँ पे स्टॉप किया। अगेन कहाँ पे स्टॉप करना है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? कोई भी डाउट है तो आप बताना मेरे को प्लीज। अब जैसे ये है 2n plus 3 फैक्टोरियल, सो हाउ यू विल राइट 2n plus 3 फैक्टोरियल? फर्स्ट 2n plus 3, देन -1, तो 2n plus 3 minus 1। अरे बोलो। 2n plus 2. 2n plus 2. -1, 2n plus 1. 2n plus 1. -1, 2n. 2n. -1, 2n minus 1. 1 minus 1. सबसे लास्ट में क्या आने वाला है? 1. करेक्ट है, 1. बिल्कुल। अब देखो तुम इसको ये लिख सकते हो यार, 2n plus 3, देन 2n plus 2 फैक्टोरियल। तुम ये भी कर सकते हो 2n plus 3, देन 2n plus 2, देन 2n plus 1 फैक्टोरियल। तुम ये भी लिख सकते हो 2n plus 3, 2n plus 2, 2n plus 1 एंड देन 2n फैक्टोरियल, और यहाँ पे इसको स्टॉप किया। क्लियर? सर वो समझना कैसे कि स्टॉप कहाँ करना है? वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, और कैसे डिपेंड करेगा वो क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है? जैसे देखो मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ एक। अभी वो आएगा एग्जाम में, एग्जांपल में आएगा, टेंशन मत लो तुम। ठीक है? अभी Yes, समझ में sir. आ जाए। हाँ बिल्कुल, एग्जांपल्स करेंगे हम, काफी सारे एग्जांपल्स करेंगे, वो आएगा तुम्हें समझ में कहाँ पे स्टॉप करना होता है। बहुत अच्छा डाउट है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है वो देखेंगे हम लोग। अभी छोटा सा एक कंसेप्ट ये भी समझ लो। जैसे तुम मेरे को सिंपल सी बात बताओ, लाइक 100 फैक्टोरियल है, तो 100 फैक्टोरियल के यू कैन राइट 100 into 99 factorial. then you can also write 199 into 98 factorial. हाँ, तो क्लियर है 100 फैक्टोरियल के अंदर 98 फैक्टोरियल, 99 फैक्टोरियल, 97 फैक्टोरियल, 96 फैक्टोरियल, इवन 50 फैक्टोरियल सब आते हैं। लेकिन 97 फैक्टोरियल के अंदर 100 फैक्टोरियल आएगा क्या बताओ? No.
डन। तो ध्यान रखना आप हमेशा ग्रेटर नंबर्स को ब्रेक करोगे, मतलब कोई इक्वेशन है, उस इक्वेशन के अंदर 100 फैक्टोरियल भी है और 97 फैक्टोरियल भी है, तो आप ब्रेक करोगे 100 फैक्टोरियल को। क्लियर? क्योंकि 100 फैक्टोरियल के अंदर 97 फैक्टोरियल आता है, बट 97 फैक्टोरियल के अंदर 100 फैक्टोरियल नहीं होता। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। आदित्य फर्स्ट पॉइंट रीड करो, क्या है यहाँ पे? 0 फैक्टोरियल इक्वल्स 1। हाँ सुनो, 0 फैक्टोरियल 0 नहीं होता, ध्यान रखना। 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1। लेकिन कैसे? One. हाँ ये इंपॉर्टेंट है, समझ लो। एंड 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, क्लियर है? 0 नहीं होता, 0 पे कट किया हुआ है मैंने। और वो जो डेफिनेशन था ना इन फैक्टोरियल का, कि प्रोडक्ट हाँ ऑफ n नेचुरल नंबर्स, वो डेफिनेशन इज नॉट वैलिड फॉर 0 फैक्टोरियल। हाँ हाँ। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नेचुरल नंबर है, लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं होता, 0 इज। होल नंबर। अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं वो देखो। होल नंबर। हाँ, इसको प्रूफ कैसे करते हैं? यू कैन राइट n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। यस। हाँ, और यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना सब्स्टिट्यूट करो? 1. सो 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस 1, यानी कि 0 फैक्टोरियल। ठीक है? 1 फैक्टोरियल इज 1 और 1 अपॉन 1, 1 तो फाइनली 1. 0 फैक्टोरियल भी कितना आ गया है? 1. हाँ, तो ये इसका प्रूफ है, ये ध्यान रखना सभी लोग, इंपॉर्टेंट है। काफी लोग 0 फैक्टोरियल को 0 लिखते हैं, लेकिन नहीं होता, 0 फैक्टोरियल इज 1। ओके, सेकंड पॉइंट। n फैक्टोरियल इज डिफाइंड ओनली इफ या ओनली व्हेन n बिलोंग्स टू होल w नंबर। होल नंबर्स। पहले नेचुरल नंबर्स पढ़ रहे थे, लेकिन अभी 0 भी आ गया है, तो होल नंबर्स। तो बेसिकली नेगेटिव नंबर्स के फैक्टोरियल नहीं होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स के फैक्टोरियल नहीं होते हैं, लाइक -2 फैक्टोरियल नहीं होता, 3.5 फैक्टोरियल नहीं होता है, 7/3 फैक्टोरियल नहीं होता है। केवल क्या होता है? होल नंबर्स का फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, यही होते हैं बस। क्लियर? सर सर्च वगैरह के भी नहीं होते? बिल्कुल नहीं होते, √3 का भी नहीं होता है। √3 बेटा होल नंबर नहीं है ना, हाँ। केवल होल नंबर्स के होते हैं बस। ओके, क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये आंसर बताओ। चलो एक क्वेश्चन मैं करता हूँ यहाँ पे। सर मेरे आंसर भेजा। नहीं बेटे, फाइन आपको एक्चुअली कैलकुलेट करके बताना है पूरा। अब सुनो ध्यान से। 10 फैक्टोरियल यू कैन राइट 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टर। वेदांत, हाँ सर। ओके, और आदित्य तुम भी सुनो। तुम पूछ रहे थे ना आदित्य कि कहाँ पे ब्रेक करना है, हाँ। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अभी डिनोमिनेटर में कितना है यहाँ पे बताओ? 7। तो आप 7 फैक्टोरियल पे ब्रेक कर दो इसको। हाँ, कैंसिल होने के लिए। हाँ, तो फाइनल आंसर इज 720। करेक्ट है, ये आंसर है। 9 into 8 7। तो फाइनल आंसर इज 720। ठीक है, क्वेश्चन सारे नोट करना है ना, और प्रॉपर सॉल्यूशन भी नोट करना। तो इसका फाइनल आंसर है 720। कोई भी डाउट है तो इसके अंदर आप बता सकते हो मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 13 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 6। एक सेकेंड, इंटू 3 फैक्टोरियल। देखते हैं किसका आंसर आता है पहले।
चैट बॉक्स में बताओ आंसर। यार ऐसे नहीं है वेदांत, मेरे को पूरा कैलकुलेट करके बताओ, इसका न्यूमेरिकल आंसर बताओ फाइनली, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ कितनी आएगी। सर सेंड किया आंसर। आदित्य क्या बोल रहे हो बताओ। सर अच्छा सेंड send किया, किया है। ठीक है ठीक है ठीक है। वेदांत बिल्कुल गलत आंसर है यार, तुम्हारे 3 आंसर कैसे आ सकते हैं 207, ये नहीं 3 आंसर का मतलब इतना बड़ा आंसर कैसे आ गया, गलत है। अर्णव करेक्ट आंसर है, अदिति पाटिल करेक्ट आंसर है, आदित्य बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 13 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल और डिवाइड में है 3 फैक्टोरियल। विश्वदीप करेक्ट आंसर, साइली रॉन्ग, समीक्षा 28y वेदांत अभी भी रॉन्ग है यार तुम्हारा आंसर तो। समीक्षा फिर से 28y अभी 28z कुछ भी सर, इस बार करेक्ट है। करेक्ट आंसर है हाँ। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, समीक्षा एक्सप्लेन करो इसे। सर बताओ। सर ये 10 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल नहीं होता। अरे यार क्या अरे यार ऐसा नहीं होता भाई, ऐसे तुम ये बताओ 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, क्या 6 फैक्टोरियल लिखोगे कैसे? 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2, 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, 6 इंटू 2 कितना होता है 12। सर मैंने वैसे ही किया। अरे यार ऐसे थोड़ी होता है, ये तो जोक बना रहे हो तुम। सेम सर डाउट। अभी मैं नेक्स्ट क्लास में यही जोक सुनाऊंगा सभी को कि एक स्टूडेंट है आदित्य, वो ऐसे भी करता है। समीक्षा एक्सप्लेन दिस सॉल्यूशन। 13 factorial is 13 into 12 into 11 into 10 factorial. डन। And 10 factorial and 10 factorial gets cancelled. ओके 3 factorial is 6. ओके So 6 ones are 12 twos are. करेक्ट है। So 13 into 2 into 11 is 286. करेक्ट आंसर। सो फाइनल आंसर इज 26। एनी डाउट? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये लिखोगे। Convert 9 into 8 into 7 into 6 in the factorial form p factorial upon q factorial, then you have to find out the value of p and q। देखते हैं कौन आंसर बताता है पहले।
Aditi, correct? Arnav, correct है. Siley, done. Correct answer. Samiksha, बेटा P is not 9 factorial. Factorial already given है वहां पे. Samiksha's answer is not correct. Correct. Done. चलो. Aditi, explain the solution. बाल कटाने वाला है. कौन सा बाल कटाने वाला है? दो अंकल ने 9876 है, मतलब 5 फैक्टोरियल कट होना चाहिए. Aditi, 1 minute. Aditi, 1 minute only, please. Okay, yes. बताओ. 9876 है, मतलब 5 फैक्टोरियल कट हुआ है, इसलिए 5 फैक्टोरियल हाँ. डिनोमिनेटर में आएगा. बाकी ये भी आप बोल सकते हो 9876 for factorial completion you need extra 5 4 3 to 1. So I am multiplying and simultaneously dividing. 5 4 3 to 1. Clear? Now this 9876 5 4 3 to 1 is 9 फैक्टोरियल. 9 factorial and this is 5 फैक्टोरियल. correct and equals to p factorial upon q factorial. Clearly p is equal to 9 and q is equal to 5. ये आंसर है. आदित्य, क्लियर? Yes, sir. चलो, डन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ये क्वेश्चन लिखो, देखते हैं किसका आंसर आता है पहले. वन अपॉन 9 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 11 फैक्टोरियल एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. अब देखो, इसमें आप 11 फैक्टोरियल को ब्रेक करना इन टर्म्स ऑफ 9 फैक्टोरियल, ऐसे ही 10 फैक्टोरियल को ब्रेक करना इन टर्म्स ऑफ 9 फैक्टोरियल. हमेशा ग्रेटर नंबर्स को ब्रेक करते हैं स्मॉलर नंबर्स के टर्म्स में.
सॉल्व करो, देखते हैं क्या आंसर आता है, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। अदिति पाटिल नो, रॉन्ग आंसर है। अदिति करेक्ट। समीक्षा करेक्ट। चलो डन, डिस्कस करते हैं इसे। सो 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल, समझ लो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप से करना। x/11 फैक्टोरियल। So greatest number is 11, smallest is 9. So I'm breaking 11 and 10 factorials in terms of 9 factorials. Okay, so 1/9 factorial plus 10 factorial can be written as 10 into 9 factorial, and 11 factorial आप लिख सकते हो 11 into 10 into 9 factorial. Any doubt? Now this 9 factorial, 9 factorial, 9 factorial cancel out. अच्छा, ये कैसे कैंसिल किया मैंने एक्चुअली, आप देखो इस चीज को समझने का ट्राई करो। लाइक AB प्लस AC इज इक्वल टू AD, तो यहाँ पे आप A कॉमन लेते हो एंड दिस A कैंसिल आउट। तो सिमिलरली यहाँ पे भी 9 फैक्टोरियल कॉमन एंड देन कैंसिल। अभी 1/1 प्लस 1/10 इज इक्वल टू x/11 इंटू 10, यानी कि 110। डन। 1/1 is 10/10, तो 10/10 plus 1/10 यानी 11/10 is equal to x/110. Now this 0 and this 0 cancel out, and x is equal to, using cross multiplication, 11 into 11 यानी कि 121। तो फाइनल आंसर है 121। सर मैंने कुछ अलग ही किया। हाँ, क्या किया बताओ। मैंने सबको 11 फैक्टोरियल के टर्म्स मतलब में 9। एक्सप्रेस किया है, बिल्कुल कर सकते हो। तो बेसिकली आपने 9 फैक्टोरियल को 11 into 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया होगा। हाँ ठीक है, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, वो भी करेक्ट है। और कुछ एक्सपर्ट्स कमेंट्स? समीक्षा तुम कुछ बोलना चाहते हो, बताओ। सुजीत, एनी डाउट? No, sir. डन, चलो इसको नोट कर लो, इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन नोट कर लो ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सॉल्यूशन नोट कर लो यार, ये सब नोट करना है आपको, क्वेश्चंस नोट करने हैं सारे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये कौन आंसर पहले बताता है। 1/6 फैक्टोरियल प्लस 2/8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 87/7 फैक्टोरियल इंटू एक्स। You have to find out the value of x. देखते हैं who will get the answer first. साइली करेक्ट है, गुड। इस बार साइली ने सबसे पहले आंसर बताया, बहुत अच्छा। अरिणव पाटिल करेक्ट आंसर। चलो फिर मैं डिस्कस करता हूँ इसे। तुम लोग ट्राई कर रहे हो या डिस्कस करूँ, बताओ। सर मेरा आंसर करेक्ट है। तुमने आंसर सेंड किया है क्या? यस सर। हाँ यार करेक्ट है, तुम्हारा आंसर करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। श्रावणी आपका आंसर भी करेक्ट है, ओके।
तो स्टार्ट करते हैं। 1/6 फैक्टोरियल 2/8 फैक्टोरियल को एक्सप्रेस करो आप इन टर्म्स ऑफ 6. So 8 into 7 into 6 factorial is equal to 87 upon 6 factorial can be written as 7 into 6 factorial into x. This 6 factorial, 6 factorial, 6 factorial cancel out. Then remaining is 1 plus. देखो ये भी 4 times cancel हो गया. And 4 into 7 is 28. So 1 plus 1 upon 28 is equal to 87 upon 7x. Done. So 1 plus 28, 1 upon 28 is 29 upon 28 is equal to 87 upon 7x. Now 27 और ये 3 times cancel. 29 3 से 87 ही होता है. And 7 this 4 times cancel. And now using cross multiplication, x into 1 x, 4 into 3 12. So final answer is x is equal to 12. ये इसका final answer है. कोई भी doubt है तो आप बताओ. Sam, any doubt? No, sir. ओके बाकी सुजीत तुम्हें कोई डाउट है तो बताओ. नहीं सर. ठीक है सॉल्यूशन नोट करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी. चलो मैं इसको रिमूव करता हूँ सॉल्यूशन को भी है ना. So final answer is x is equal to 12. Next question is this. ये क्वेश्चन करो देखते हैं क्या आंसर आता है. n plus 1 factorial is equal to 12 times n minus 1 factorial and you have to find out the value of n. आप एक चीज समझना यहाँ पे n plus 1 और n minus 1 इन दोनों में ग्रेटर है n plus 1. Then you will break n plus 1 factorial in terms of n minus 1 factorial. करो देखो किसका आंसर आता है देखते हैं. करो या ट्राई करो बताओ क्या आंसर है. आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू में आएगा ध्यान रखना. वैल्यू पहले देना काम.
मैंने आंसर सेंड किया। सर मैंने आंसर सेंड किया है। ओके, सहेली थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। आदित्य बिल्कुल ही जो है आंसर तो करेक्ट नहीं है तुम्हारा। अर्णव पाटिल करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है। चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। आदित्य करेक्ट आंसर। ओके, तुम लोग थोड़ा समझने का ट्राई करो अभी। देखो n+1 और n-1 इसमें ग्रेटर है n+1। ओके, so you will break n+1. So n+1 factorial can be written as n+1 into n into n-1 factorial. यहाँ पे डाउट है तो बताओ किसी को। First you will write n+1, then -1 यानी n, and then again -1 यानी n-1 factorial is equal to 12 times n-1 factorial. Clear? और ये हो गया कैंसिल। Now remaining is n into n+1 is equal to 12. देखो कोई भी डाउट है तो आप बोलो यार। n into n, n square, n into 1, n is equal to 12. Now using transposition, take 12 on the left side, n square plus n minus 12 is equal to 0. अब यार ये तो क्वाड्रेटिक हो गया, ये तो हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस किए थे लास्ट ईयर। तो यहाँ पे टोटल मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है -12। आप इसको ब्रेक कर दो अभी, 4 और 4 into 3। हाँ बिल्कुल ऐसे। So n common n+4 minus 3 common n+4 is equal to 0. अभी और अच्छे से देखो। So this is n minus 3 into n+4 is equal to 0. Done. So either n is equal to 3 or n is equal to -4। सर लेकिन -4 नहीं हो सकता। नेचुरल नंबर है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो हमें हमेशा क्रॉस चेक करना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्रॉस चेक करना ही पड़ेगा आप लोगों को। क्रॉस चेक का मतलब क्या है? लाइक तुम n इज इक्वल टू 3 इस इक्वेशन में पुट करो। ओके, तो 3 + 1 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 टाइम्स 3 - 1 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 24 2 फैक्टोरियल 2 2 into 12 24। सो फाइनल आंसर इज n इज इक्वल टू 3। करेक्ट है इसका मतलब। अभी n इज इक्वल टू -4 पुट करो यहाँ पे, तो -4 + 1। और लेकिन निगेटिव का तो आता नहीं है ना फैक्टोरियल। बैकग्राउंड में बहुत शोर हो रहा है, तुम लोगों के बैकग्राउंड में काफी शोर हो रहा है। तो n इज इक्वल टू -4, तो -4 + 1 यानी -3 फैक्टोरियल, तो ये डिफाइन नहीं होगा, ध्यान रखना। करेक्ट? आदित्य क्लियर हो गया अभी? यस सर। सो ओनली सॉल्यूशन इज 3। करेक्ट। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में नोट करके लिख लो, क्रॉस चेक मस्ट, क्रॉस चेक करना ही है आपको। क्लियर है? यस सर। डन। तो ये नोट कर लो, कोई डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये रफ करूं मैं अभी? विश्वदीप एनी डाउट?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करो अभी। दिस क्वेश्चन, ये 12 है यार, है ना, 1 2। अगेन सेम क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। सो बताओ क्या आंसर है फाइनली। लास्ट क्वेश्चन में डाउट था किसी को, बताओ। ये तुम लोग बहुत स्लो सॉल्व कर रहे हो, पता है आज। श्रावणी, डिड यू गेट, हैव यू गॉट द आंसर? नो सर, ट्राई कर रही हूँ। ओके। जल्दी जल्दी से। आदित्य बेटा, n इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई नहीं करेगा 1, तो यहाँ पे 1 इज रॉन्ग आंसर है।
चलो मैं सॉल्व करता हूँ फिर। अरे यार बोलो, तुम लोग ट्राई कर रहे हो या मैं सॉल्व करूँ इस क्वेश्चन को, बताओ। सर 2 मिनट। ठीक है। सर मेरा आंसर करेक्ट है। देखते रुको। साइली रॉन्ग आंसर। बेटा 4n+6 कैसे आएगा बेटा? न्यूमेरिकल आंसर आता है। अर्णव तुम्हारा आंसर भी मिस्टेक हो गया यहाँ पे। मैं सॉल्व करता हूँ इसको भी। ओके स्टार्ट करते हैं। सो 2n+3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 टाइम्स 2n+1 फैक्टोरियल। विश्वदीप एक्सप्लेन करोगे तुम? यस सर। हाँ स्टार्ट करो, बताओ। सर 2n+3 इज इक्वल टू 12 2n+1 होगा, तो 2n+3 ग्रेटर नंबर है तो हम पहले उसे ब्रेक करेंगे। ओके फिर 2n+1 और 2n+1 कैंसिल हो जाएगा। फिर ये बताओ क्या 2n+3 लिखो, एक मिनट क्या लिखो यहाँ पे बताओ। 2n+2 2n+3 इंटू 2n+2 इंटू 2n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 इंटू 2n+1 फैक्टोरियल। डन, कैंसिल। 2n+1 और 2n+1 कैंसिल हो जाएगा। ओके नेक्स्ट बोलो। फिर उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से 2n इंटू ब्रैकेट 2n+2 फिर प्लस 2n+2 इज इक्वल टू 12 आएगा। ओके फिर 4n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 6 इज इक्वल टू 12। फिर 4n स्क्वायर प्लस 10n इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू 6। फिर वो 6 राइट लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा तो वो -6 हो जाएगा। करेक्ट, आगे बताओ। फिर उसको ब्रेक करेंगे 4n स्क्वायर प्लस 12n माइनस 2n माइनस 6। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हाँ। डिवाइड बाय 2 किया बोथ साइड। 4/2 2, 10/2 5 -6/2 -3 0/0। फिर n अब इसको ब्रेक कर दो। हाँ फिर 4n फिर उसके फैक्टर्स आएंगे 4n माइनस 2 और n+3 इज इक्वल टू 0। फिर ठीक है, -3 तो हो नहीं। एक मिनट मैं सॉल्व कर लेता हूँ इसको। एक मिनट रुको। 2n कॉमन n+3 -1 कॉमन n+3 इज इक्वल टू 0। So n+3 into 2n minus 1 is equal to 0. Here you will get n is equal to -3 or n is equal to 1/2. विश्वदीप अब आगे बताओ। फिर n तो -3 तो नेगेटिव नंबर है, फिर वो सेटिस्फाई नहीं होता। आप इसको क्रॉस चेक करोगे। n is equal to -3। हाँ -3 into 2। सर वही तो मतलब जब क्रॉस चेक किया तो -3 नहीं आ रहा था, तो डेफिनेटली 1/2 आएगा। नहीं तो 1/2 क्यों आएगा? 1/2 तो फ्रैक्शनल नंबर है ना। ऐसे थोड़ी होता है कि दोनों में से एक आंसर आता है कोई भी। अब 1/2 को चेक करो।
सर सुनो, 2n हाँ है बोलो। तो फिर वो 2 कैंसिल हो जाएगा ना। एग्जैक्टली 2n इज इक्वल टू 1, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो n इज इक्वल टू 1/2, तो स्वेट 2n इज इक्वल टू 1, 2n इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करो। 1 प्लस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 टाइम्स 1 प्लस 1 फैक्टोरियल। तो ये है 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 और 2 फैक्टोरियल। सो 4 फैक्टोरियल इज 24 and 2 factorial 2 into 12 is also 24. So 24 is equal to 24. So finally इसका आंसर है n is equal to 1/2. क्लियर? ध्यान रखना, वैल्यू ऑफ n डजंट मैटर, n कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। क्या मैटर करता है? फैक्टोरियल। मतलब स्टार्टिंग क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ये आप नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोई भी डाउट है तो आप मेरे को बताओ। श्रावणी, एनी डाउट? नो सर। ये रफ करूं मैं अभी? कर लो यार एक बार, इसको जल्दी से नोट कर लो। चलो ओके देन, वैसे रफ करता हूँ मैं भी, ठीक है। इसका पीडीएफ ग्रुप में शेयर करेंगे तो आप हमें देख सकते हो। नेक्स्ट काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिख दो, ये देखते हैं क्या करते हो। क्वेश्चन सुनो पहले ध्यान से, काफी अच्छा क्वेश्चन है तो थोड़ा ध्यान देना। दिस इज सिग्मा, इसको सिग्मा बोलते हैं एक्चुअली। ये जो नोटेशन है ना, इस नोटेशन को आप बोलते हो सिग्मा, और सिग्मा का मतलब होता है समेशन या फिर एडिशन, ठीक है। इसका मीनिंग, अच्छा इसको, ये होते हैं लिमिट्स, ये लोअर लिमिट है, दिस इज अपर लिमिट। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर r इज इक्वल टू 1 to 100 तक मूव करेगा। r विल मूव फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 अप टू 100। तो करना क्या होता है, इसमें आप r इज इक्वल टू 1 पुट करो, सो 1 फैक्टोरियल, देन r इज इक्वल टू 2 2 फैक्टोरियल, देन r इज इक्वल टू 3 3 फैक्टोरियल, देन r इज इक्वल टू 4 4 फैक्टोरियल, सर टिल 100 फैक्टोरियल। टिल 100 फैक्टोरियल, यस। तो ये मूव करने वाला है टिल 100 फैक्टोरियल तक। तो सिग्मा का मतलब जस्ट समेशन, बस। सिग्मा से डरना नहीं है आपको, सिग्मा का मतलब जस्ट समेशन है। अभी क्वेश्चन ये है, इस होल समेशन को, कैपिटल एन बोला है मैंने, देन फाइंड आउट द रिमाइंडर इफ कैपिटल एन, मतलब दिस होल समेशन इज डिवाइडेड बाय 20। तो इस होल समेशन को आप 20 से डिवाइड कर रहे हो और आपको फाइनली फाइंड करना है रिमाइंडर। देखते हैं किसका आंसर आता है। सोचो।
मैडम आंसर आया तुम्हारा, बताओ। साइली तुम बोल रहे हो देयर विल बी 219 फैक्टोरियल एंड एल्स विल रिमेन सेम। नहीं, मेरे को मतलब नहीं समझ में आया तुम क्या बोलना चाह रहे हो। एक बार बोलोगे साइली अनम्यूट करके? और सर बताओ। सर मतलब इस एडिशन में 20 फैक्टोरियल को एक्सपेंड किया तो बेटा 20 फैक्टोरियल, एक मिनट 20 फैक्टोरियल नहीं है, ये 20 है, 20 हाँ नॉट 20 ये फैक्टोरियल, दिस इज 20। सर, हाँ इसके क्वेश्चन में वो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल है ना, ओके। उसमें जो 20 फैक्टोरियल थे वो एक्सपेंड किया तो 19 फैक्टोरियल ऐसे आएगा। नहीं, गलत। फिर और सोच के बताओ, थोड़ा सा और सोच के बताओ। देखो आंसर डेफिनेटली 20 से कम ही आने वाला है। लाइक आप 5 से डिवाइड करते हो ना तो रिमाइंडर 4 तक आता है, 0 1 2 3 4। आप 8 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर विल बी फ्रॉम 0 टू 7। तो 20 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, रिमाइंडर विल बी फ्रॉम 0 टू 19 19। चलो मैं फिर सॉल्व करता हूँ इसे। ट्राई कर रहे हो तुम लोग या मैं सॉल्व करूं, बताओ। आप सॉल्व करो। ओके डन। एकदम इजी क्वेश्चन है, तुम थोड़ा समझने का ट्राई करो, सभी लोग इजीली समझ आ जाएगा। देखो 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720 और 7 फैक्टोरियल भी कुछ तो आएगा। अभी ये ऑब्वियस है कि आप ये सारा कैलकुलेट नहीं कर सकते यार, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नंबर्स आने वाले हैं। आप इस समेशन को फाइनली डिवाइड कर रहे हो 20 से, तो तुम एक चीज समझने का ट्राई करो सभी, 120 डिविजिबल है 20 से, तो डिविजिबल नंबर्स रिमाइंडर 0 प्रोवाइड करते हैं। लाइक 14/2 रिमाइंडर आएगा क्या, बताओ कुछ? नहीं आएगा। तो इसका मतलब 120 विल नॉट कंट्रीब्यूट इन रिमाइंडर। सिमिलरली 720 भी रिमाइंडर में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, 720 भी डिविजिबल है 36 टाइम्स। इसका मतलब 120 से आगे जितने भी नंबर्स आने वाले हैं ना, दे ऑल विल प्रोवाइड रिमाइंडर कितना, 0। तो आप इनको रिमूव, हाँ आप इनको रिमूव कर सकते हो, ये सारे नंबर हट जाएंगे अभी। जैसे इस तरीके से क्वेश्चन होता है कि 55 प्लस 60 प्लस 63/5 फाइंड आउट द रिमाइंडर। तो इसमें 55 को यूज करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, डिविजिबल है। 60 भी यूज करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। और 63 से कितना रिमाइंडर आएगा? 1 बेटा 3। 3 ओके 63 है वो। हाँ अभी यहाँ पे देखो, अभी रिमेनिंग क्या है, 24 प्लस 6 30 एंड 30 यानी 33। क्लियर? तो फाइनल ये क्वेश्चन बस इतना सा है कि 33 को 20 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर आता है बताओ। यस सर 13 13। एंड फाइनल आंसर विल बी 13। ये आंसर करेक्ट है।
तो सिंपल कंसेप्ट है, जितने भी डिविजिबल नंबर्स है ना, यू कैन रिमूव देम, आप उनको हटा सकते हो, हटा दो उनको। क्लियर, नोट कर लो इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सेम क्वेश्चन है, अभी आप 80 से डिवाइड कर रहे हो, सेम क्वेश्चन है, इफ n इज डिवाइडेड बाय 80, ये क्वेश्चन है, बताओ। सेम क्वेश्चन है, बस अभी 80 से डिवाइड करते हैं। आदित्य यार, रॉन्ग आंसर है ये तो। अर्णव करेक्ट आंसर, विश्वदीप रॉन्ग आंसर। ये बताना होगा यार आंसर इसका सभी लोग। सैली रॉन्ग, सुजीत करेक्ट, श्रावणी करेक्ट आंसर है, नहीं श्रावणी मिस्टेक है आंसर में, श्रावणी रॉन्ग आंसर, अदिति भी रॉन्ग आंसर है। सैली 152 रिमाइंडर कैसे हो सकता है बेटा, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से कम ही आता है। आदित्य करेक्ट, समीक्षा करेक्ट है। सुनो, काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। 120 इज नॉट डिविजिबल बाई 80, 120 80 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 720 डिविजिबल है 9 टाइम्स। तो 720 एंड फर्दर नंबर्स आप रिमूव कर सकते हो। क्लियर, ये समेशन है 33 प्लस 120 यानी कि 153, और 153 को आप डिवाइड करो 80 से, तो 80 153 180, और रिमाइंडर कितना आ गया बोलो। आदित्य क्या आंसर है बताओ। सर वो गलती से मैंने पूरा डिवाइड कर दिया, और जो आंसर आ रहा था वो मैंने आंसर 73। 73 आ रहा था मेरा भी रिमाइंडर। 73 इसका आंसर है एक्चुअली। तो 73 विल बी द फाइनल आंसर, और यही आंसर है इसका। ठीक है, चलो ओके, इसको रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखो, ये काफी क्लासिक क्वेश्चन है, इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक बार तुम्हें क्वेश्चन लिखो, पहले क्वेश्चन नोट कर लो।
फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1/2 फैक्टोरियल। ऑप्शंस भी नोट करना, ठीक है, जल्दी से करो। तो जल्दी सॉल्व करके फिर तुम्हें छोड़ते हैं। 1/2 फैक्टोरियल प्लस 2/3 फैक्टोरियल प्लस 3/4 फैक्टोरियल प्लस 4/5 अप टू 99/100 फैक्टोरियल। ऑप्शंस है ये 1/100 फैक्टोरियल, 1 प्लस दिस, 1 माइनस दिस। चलो कि देखो अभी ध्यान से। देखो 1/2 फैक्टोरियल, थोड़ा ध्यान से देखना। तो 1/2 फैक्टोरियल प्लस 2/3 फैक्टोरियल प्लस 3/4 फैक्टोरियल प्लस 4/5 फैक्टोरियल अप टू 99/100 फैक्टोरियल। क्लियर? This one you can write 2 minus 1, okay? Plus this 2 you can write 3 minus 1. मतलब 1 को आप लिख सकते हो 2 minus 1, 2 is 3 minus 1. Similarly 4 is 3 is 4 minus 1. okay upon 4 factorial. Similarly this 4 is और सबसे लास्ट में 99 को क्या लिखोगे बोलो? 100 minus 1. 100 minus. करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप, आप इसको सेपरेट कर सकते हो इस तरीके से। ये समझ में आता है आप लोगों को? हाँ. प्लस 3/3 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल नहीं है, लाइक a माइनस b अपॉन c। यू कैन राइट a अपॉन c माइनस b अपॉन c। तो बस वैसे ही लिख रहे हैं और कुछ स्पेशल नहीं है इसके अंदर। ओके, एक क्वेश्चन हम लोगों ने रैशनलाइजेशन के अंदर भी किया था जिसमें सारे टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं और फाइनली आता है √100 माइनस √1 यानी कि 9। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है सेम। 4/4 फैक्टोरियल माइनस 1/4 फैक्टोरियल। सिमिलरली 5/5 फैक्टोरियल माइनस 1/5। हाँ बोलो। सर फिर वो 100/100 फैक्टोरियल माइनस 1/100 फैक्टोरियल आएगा ना लास्ट में। हाँ देखते हैं, रुको एक मिनट। 100/100 फैक्टोरियल माइनस 1/100 फैक्टोरियल, ठीक है। ओके, अपने दोनों साइड पे 1 लिखा है। 100 क्या हुआ, कहाँ पे 1 लिखा है? तो आपने 2 जीरोस ऐड नहीं किए थे ना। नहीं, हाँ ओके ओके, अभी ठीक है ना? अच्छा, अब तुम थोड़ा ध्यान से देखना है ना। देखो दिस 2 फैक्टोरियल यू कैन राइट 2 into 1 फैक्टोरियल एंड 2 and 2 कैंसिल। तो ये रिमेनिंग है अभी 1/1 फैक्टोरियल माइनस 1/2 फैक्टोरियल प्लस ये जो 3 फैक्टोरियल है ना, इसको आप लिखो 3 into 2 फैक्टोरियल। Okay. 3 and 3 cancel, remaining is 1/2 factorial minus 1/3 factorial. This 4 factorial you can write 4 into 3 factorial. 4 cancel, remaining is 3 factorial minus 1/4 factorial. Dot. सबसे लास्ट में this 100 factorial you can write 1/99 factorial 1/99 minus 1/100 factorial. करेक्ट। अब तुम्हें कुछ दिख रहा है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे? हाँ सर सभी। हाँ, तो बस जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो देखो ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस,
ऐसे ये 99 भी कैंसिल होगा। तो आज 1 upon 1 factorial minus 1 upon 100 factorial. करेक्ट, 1/1 फैक्टोरियल माइनस 1/100 फैक्टोरियल। सर फिर ऑप्शन डी होगा ना? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, बिकॉज 1 फैक्टोरियल इज 1, 1/1 इज 1, ऑप्शन डी। ये नोट करो, आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। सर आप वीडियो सेंड करेंगे, इस रिकॉर्डिंग सेंड करेंगे इस लेक्चर का ना? हाँ, रिकॉर्डिंग सेंड में कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तुम लोगों को समझ आया ना आज का लेक्चर पूरा अच्छे से? यस Yes, सर। sir. ये पता है, ये सब 11th वालों को भी नहीं समझ में आता है लिटरली। तो अच्छे हो तुम लोग, तो तुम्हें समझ में आ रहा है। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। सर फिर इसमें वो बाइनोमियल थ्योरम कहाँ है? बेटे बाइनोमियल थ्योरम अभी आएगा, इसके बाद आएगा बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो जब तुम फैक्टोरियल और कोफिशिएंट सीख जाओगे MCU तब आएगा बाइनोमियल थ्योरम, और तब वहां पे आएगा। फिर वहां पे इनका यूज होगा। हाँ, हाँ अभी थर्ड लेक्चर में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे होंगे बेसिकली, समझ गए? आज फर्स्ट लेक्चर था, सेकंड लेक्चर में कोफिशिएंट स्टडी करेंगे, और थर्ड लेक्चर में फिर हम लोग आ जाएंगे बाइनोमियल थ्योरम पे। ओके आदित्य, यस सर। इसे नोट करो, आज इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है? नोट हो जाए तो मेरे को बता देना। हो गया सर। चलो ओके, फिर इसको मैं रिमूव करता हूँ अभी। बाय बाय। हो गया, थैंक यू सर। ओके चलो बाय, ठीक है? कोई भी डाउट है तो आप या शीट बाय सॉल्व सर। कर लो, जो सर्च का शीट सेंड किया था वो सॉल्व कर लो, तो उसके डाउट डिस्कस कर लेंगे हम लोग, है ना? सर उसका सेकंड हो गया है, पोस्ट करना है। कर लो, कंप्लीट कर लो, तो फिर डिस्कस करते हैं। चलो ओके बाय। Yes, sir.